18 की खबर का बड़ा असर हुआ। न्यूज 18 के द्वारा लगातार खबरें दिखाए जाने के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर रायसेन एसपी पंकज कुमार पांडे को पद से हटाकर पुलिस मुख्यालय भेज दिया गया, जबकि 2014 बैच के आईपीएस आशुतोष गुप्ता रायसेन के नए एसपी बनाए गए। और उधर मासूम का गुनहगार आरोपी सलमान पकड़ में नहीं आया। पुलिस तलाश में लगी हुई है। 20 से ज्यादा टीम्स उसकी तलाश में लगी हुई हैं, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। आरोपी सलमान पर 30,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया। पहले 10,000, फिर 20,000 और अब 30,000 का इनाम घोषित किया जा चुका है, लेकिन उस आरोपी सलमान के बारे में कोई जानकारी पुलिस के हाथ अब तक नहीं है। क्या कोई शातिर अपराधी है सलमान, जिसे छिपने में महारत हासिल है? इतने समय से उसकी तलाश आखिर क्यों नहीं पुलिस कर पा रही है, ये एक बड़ा सवाल है। इसके बाद अब अगर कुछ और बिंदुओं पर नजर डालें तो एसपी पर उनके नाकामयाबी को लेकर कार्रवाई की गई। प्रदेश सरकार ने सख्ती दिखाते हुए एसपी को यहां से हटाकर पुलिस मुख्यालय अटैच कर दिया है। एक नए आईपीएस अधिकारी की तैनाती अब यहां की गई है। और इसके अलावा विरोध प्रदर्शन तो लगातार जारी है ही, और अब इनामी राशि भी बढ़ा दी गई। पहले 10,000 थी, फिर 20,000 हुई, और अब सलमान शहाबुद्दीन 30,000 रुपए का इनामी बदमाश हो गया है। तो इस पूरी घटना की गंभीरता को आप इस अंदाजे से समझ सकते हैं कि एक 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम देकर फरार हुआ आरोपी अब तक पुलिस के गिरफ्त में नहीं आया है। पीड़ित परिवार के लिए ये एक और पीड़ा का कारण है, और जिस तरह से उसकी तलाश चल रही है, कितना समय और लगेगा उसे पकड़े जाने में, कहना अभी मुश्किल दिखाई दे रहा है। और अब देखना ये होगा कि इस पूरी वारदात को अंजाम देकर गायब हुआ सलमान शहाबुद्दीन और कितने दिन पुलिस के हाथों से बचा रहेगा। उसकी गिरफ्तारी को लेकर, उस पर कार्रवाई को लेकर लगातार परिवार और लोग जो है प्रदर्शनरत हैं। न्याय के लिए पुलिस से उम्मीद लगाए बैठे हैं। पुलिस प्रदर्शनकारियों को ही खदेड़ रही है, डंडे चला रही है, क्योंकि व्यवस्था को भी बनाए रखना ज़रूरी है। तो पुलिस की लिए एक बड़ी चुनौती यहाँ पर यह रहेगी कि सलमान को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। दिनेश हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। दिनेश, अभी ताज़ा अपडेट्स बताइए, क्या चल रहा है? पुलिस ने क्या कहा, कब तक सलमान पकड़ में आ सकता है? इनाम तो हर दिन के हिसाब से 10,000 रुपए इस पर बढ़ाया जा रहा है। 30,000 का इनामी बदमाश हो गया सलमान शहाबुद्दीन। बिल्कुल आशीष, मैं आपको बता दूं, ये पूरा घटनाक्रम 21 तारीख का है। 21 तारीख से आज लगभग 6 दिन यहाँ पर हो गए हैं, लेकिन पुलिस के हाथ यहाँ पर खाली दिखाई दे रहे हैं। आरोपी सलमान है, जो इतना कोई हिस्ट्री सीटर आरोप नहीं है या इतना कोई उम्रदराज आरोप नहीं है, 22-23 साल का महज एक लड़का है, और उसको पुलिस यहाँ पर गिरफ्तार नहीं कर पा रही। इसी को लेकर जो है कार्यप्रणाली पर पुलिस की सवाल उठ रहे हैं कि पहले पुलिस की कम टीमें थी, उसके बाद 15 टीम 20 टीम हो गई हैं, और 300 से अधिक जो है पुलिस अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर आशीष तैनात किए गए। जिसमें रायसेन जिले की हम बात करें, इसके अलावा भी आसपास के जिलों से यहाँ पर पुलिस बल को यहाँ पर बुलाया गया है। लेकिन उस आरोपी, जो छोटे से आरोपी जो सलमान, उसका यहाँ पता नहीं लगाया जा रहा है कि कहाँ पर है, क्या है। हालांकि मदरसे के साथ साथ मस्जिद में भी आरोपी की तलाशी की जाएगी, तमाम तरीके की जो ड्रोन है उस कैमरे की मदद से। लेकिन अभी भी पुलिस के यहाँ पर हाथ खाली दिखाई दे रहे हैं कि इसी ने कहीं कहीं मामले को लेकर, मामला लगातार तूल पकड़ा है कि चक्का जाम, धरना प्रदर्शन, पुलिस थाने के सामने प्रदर्शन, इसको लेकर जो मामला जब बड़ा है, और न्यूज 18 ने इस खबरों को प्रमुखता से दिखाया, तो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संज्ञान लिया, और कल ही हमारे पास ये जानकारी आ गई थी इस मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कोई बड़ा एक्शन यहाँ पर ले सकते हैं। और जो है देर शाम रात यहाँ पर कहीं ना कहीं बड़ा एक्शन सीएम की तरफ से देखा गया, और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री ने यहाँ पर रायसेन एसपी पंकज कुमार पांडे को हटा दिया गया है। और वर्तमान में जो बात किया तो तैनाती जो हो गई है, आशुतोष गुप्ता है जो है आईपीएस अधिकारी, उनकी एक अलग कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश के सतना में एसपी रहते हुए उन्होंने काफ़ी चर्चाओं में रहते, उसके बाद उनकी भोपाल तबादला हुआ था, भोपाल से उनको रायसेन एसपी बनाकर यहाँ पर भेजा जा रहा है। तो अब आशुतोष गुप्ता के लिए भी चुनौती रही किस तरीके से वो इस मामले को पूरे लेते हैं। जो फरार आरोपी सलमान है, किस तरीके से उसकी तलाशी की जाती है, क्योंकि लगातार सर्चिंग ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है, दिन रात पुलिस की टीम यहाँ पर लगी हुई है। पुलिस के लिए दो चुनौती यहाँ पर आशीष देखी जा रही है, एक तो आरोपी को ढूंढने की, दूसरी जिस तरीके से धरना प्रदर्शन चक्का जाम होती है तो पुलिस जो है डाइवर्ट कहीं ना कहीं हो जाती है। पुलिस का यही कहना है कि हम अगर आरोपी को ढूंढे, लेकिन जिस तरीके से लोग यहाँ पर उग्र हो जाते हैं तो लोगों के संभालने में व्यवस्था बनाने लगे, तो इसके चलते कहीं ना कहीं आरोपी की तलाशी यहाँ पर नहीं की जा रही है, और आरोपी जो है कहीं ना कहीं पुलिस से बाहर प्रदर्शन कोई पहले दिन से तो चल नहीं रहा है। पहले दिन तो शिकायत लेकर पहुंचे थे लोग, अगर समय से कार्रवाई हो गई होती तो संभवतः इतना बड़ा प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बहरहाल पुलिस के लिए तो हमेशा ही चुनौती है। पुलिस की नौकरी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। वही चुनौतियों का सामना करना ही पुलिस की ड्यूटी है।
अब देखना होगा कि पुलिस अपनी ड्यूटी किस तरह से आगे निभाती है। एक अधिकारी पर कार्रवाई तो कर दी गई है राज्य सरकार के द्वारा, लेकिन अब जो नए अधिकारी आ रहे हैं उनके लिए भी ये देखना होगा कि वो किस तरह से इस पूरे केस को हैंडल करते हैं और आरोपी सलमान शहाबुद्दीन कब तक पकड़ा जाता है। बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा दिनेश, आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे हम आपके पास। और बढ़ते हैं आगे रतलाम से बड़ी खबर, जहां रिटायर्ड टीचर की हत्या के आरोप